प्रक्षेप्य गति हेडिंग डालिए और मान के चलिए कि आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, प्रक्षेप्य गति। अब आप कहोगे कि सर आपने सरल रेखा के अनुदिश गति पढ़ाई, ऊर्ध्वाधर रेखा में गति पढ़ाई, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सर गुरुत्व के अधीन गति। मैंने कहा हाँ, तो फिर सर ये कौन सी गति है ऐसी, ये कौन सी गति आ गई है प्रक्षेप्य गति। मैंने कहा जब किसी वस्तु को धरातल से थीटा कोण पर फेंका जाए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है धरातल से ही फेंका जाए, हो सकता है h ऊंचाई पे जाके फेंका जाए, क्षैतिज फेंका जाए, कैसे भी फेंक लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हर चीज हर कहानी एकदम टिप्स पे आती होगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। अच्छा सर, मैंने कहा हो सकता है कि किसी नत तल पर भी फेंका जाए। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो तीन तरह की प्रक्षेप्य गति होती है बेटा। पहली गति है कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति? ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति पहली गति। मैंने कहा दूसरी गति है बेटा, पहली ऊर्ध्वाधर, दूसरी है बेटा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति? क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हाँ। और तीसरी गति है बेटा कौन सी? नत तल पर प्रक्षेप्य गति। नत तल पर प्रक्षेप्य गति। अब आप मान के चलिए कि आपको ये गतियां आती है ना, कौन सी वाली? तीनों गतियां। तीनों में से मैंने कहा पहली गति भी अगर आपको आने लग गई ना तो तीनों आपके लिए ऐसे टिप्स पर है। कैसे हैं भाई? ऐसे टिप्स पर होने लग जाएगी। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति की क्या कहानी है? मैंने कहा बड़ी आसान है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, कॉपी पेन नीचे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। आपको एक एक चीज निकालना सिखा दूंगा, चिंता मत करिए इस बात के लिए। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। कुछ नहीं है, बच्चा ऐसे ही डरता है, उसको सब आता है ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। पर बच्चा क्या करता है, मैक्सिमम बच्चा ये करता है कि वो तीन फॉर्मूले रट लेता है इसमें प्रक्षेप्य गति में। कौन कौन से? अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और परास के। तीन फॉर्मूले थोड़ी प्रक्षेप्य गति है भाई, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो कैसे, मैंने कहा सुने ऐसे। मान लो कि एक वस्तु है, क्या है बेटा? एक वस्तु है सर। क्या है बेटा? एक वस्तु है सर। इस वस्तु को कितने वेग से? मैंने कहा u वेग से थीटा कोण पर भेजा, ये ऐसे ऐसे जाएगी सर। हाँ, इस वाली गति को ही बोलते हैं बेटा ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। धरातल से फेंको, जहां से फेंको वही मूल बिंदु है, ओरिजिन है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैंने कहा फिर डरता क्यों है? देख इधर बेटा, ये हो जाएगा हमने y दिशा और ये हो जाएगा बेटा अपने x दिशा। हाँ सर। मैंने कहा इस u का एक घटक होगा, हो जाएगा u साइन थीटा। हाँ सर। और ये वाला घटक हो जाएगा u कोस थीटा। हाँ सर। बस, हमेशा जब भी आप प्रक्षेप्य गति की बात करो तो दो दिशाओं में घटक कर लो, परेशान होने की आपको कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। सर एक घटक x दिशा में, हाँ सर, और एक घटक सर y दिशा में। किसमें? y दिशा में। x दिशा में जो घटक होगा उसको ux कहा जाएगा और वो हो जाएगा सर u कोस थीटा, और y दिशा में जो घटक होगा उसको कहा जाएगा सर u साइन थीटा। मैंने कहा हाँ। और मैंने कहा x दिशा में त्वरण कितना है बेटा? कौन बताएगा? सर जीरो है। सर y दिशा में त्वरण कितना है? मैंने कहा माइनस का g है। y दिशा में प्रक्षेप्य गति है कि गुरुत्व के अधीन गति है? गुरुत्व के अधीन गति है सर। मैंने कहा ये लिख दिया, बस। क्या डाटा सफिशिएंट है सारा? हाँ। अब बताओ क्या चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे सर। अरे क्या निकालेंगे? सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे सर। मैंने कहा निकालो फिर निर्देशांक सबसे पहले। कि सर किसी भी टी टाइम पे अगर ये यहां चला जाता है तो इसका x और y निर्देशांक बताते हैं। x और y निर्देशांक ये निकालना पड़ेगा सर। मैंने कहा आओ फिर। सर निर्देशांक निकालने के लिए क्या करें? मैंने कहा निर्देशांक का मतलब है x दिशा में विस्थापन x हो जाएगा और y दिशा में विस्थापन y हो जाएगा। आपको समय पता है, त्वरण पता है, प्रारंभिक वेग पता है, बताओ समीकरण कौन सा लगाओगे यार? अरे बोलो भाई। s बराबर ut प्लस हाफ का at स्क्वायर लगाएंगे सर। अरे क्या बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि x दिशा की बातें मैं करूं, अगर मैं तुमसे किसकी बातें करूं? x दिशा की, तो बोल बच्चा s की जगह x आ जाएगा? हाँ सर।
u की जगह ux आ जाएगा सर, हाँ कि ना, ये t आ जाएगा प्लस का सर हाफ इंटू 0 इंटू टी का स्क्वायर। अरे x दिशा में त्वरण 0 है सर। अरे तो मैंने कहा x बराबर क्या, u cos थीटा इंटू टी आ गया। हाँ सर, मैंने कहा ये x निर्देशांक आ गया बेटा। अरे आया कि नहीं आया, आया सर। मैंने कहा y निर्देशांक, y दिशा की बात कर लो सर, तो s की जगह y आ जाएगा सर, ये uy इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर। सर y दिशा का निर्देशांक, y दिशा में त्वरण माइनस का g है सर। मैंने कहा देखो बच्चा, y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ gt स्क्वायर। अरे तुम्हें नहीं आया, आया सर। मैंने कहा मैं तुम्हें साथ साथ बहुत सारी कहानियां तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपको एक और बात मैं बता सकता हूं कि क्या सर मैंने कहा एक्स आई के प्लस वाई जे के, जो मैं ये लिख रहा हूं ये क्या है सर, ये स्थिति सदिश है। अरे सर ये क्या है, ये स्थिति सदिश है। बेटा आज तेरे को लगेगा कि यार इतना कुछ भी निकलवाया जाता है क्या, मैंने कहा हाँ, हर चीज तेरे को निकालनी आएगी। ये स्थितिज सदिश नहीं है, स्थिति सदिश है सर, स्थिति सदिश। अरे मैंने कहा इसका परिमाण निकाल दे यार, परिमाण भी निकाल देंगे सर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर का रूट, दैट्स इट। आया सर, आया 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 आया। मैंने कहा तेरे को एक्स निर्देशांक आता है, वाई निर्देशांक आता है, ये जो परिमाण है ये क्या है यार। अरे सर ये परिमाण तो ये चीज है, ये तो विस्थापन है सर। अरे क्या है ये, विस्थापन है। मतलब तुमने विस्थापन भी निकाल दिया है। हाँ सर, हमने विस्थापन भी निकाल दिया है। मैंने कहा एक बात और कर लेते हैं, वैसे तो मैं अलग से सिखाता हूं उस चीज को, पर कर लेते हैं, बात करने में क्या जाता। मैंने कहा यहाँ से समय का फॉर्मूला यहाँ रख दो। जैसे ही सर समय का फॉर्मूला यहां रखेंगे, समय की वैल्यू रखेंगे एक्स अपॉन यू कोस थीटा। हाँ, जैसे ही यहां रखेंगे तो ये समीकरण बन जाएगी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। सर इसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति का समीकरण। अरे इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रक्षेप्य गति का समीकरण। इसके विभिन्न रूप हम देखेंगे, इसके विभिन्न रूप हम देखेंगे सर, पर अभी तो कहानी यही है। मैंने कहा एक्स निर्देशांक निकालना आया है, हाँ, कॉपी पेन नहीं चलाना भाई, कॉपी पेन नहीं चलाना है। मेरे बात ध्यान से सुनना, इस लेक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से और कंसंट्रेट होके देखिए। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, पूरा वीडियो आप कंप्लीट कर लो देखकर, फिर 20 मिनट बैठिए बिना कुछ देखे और लिखना स्टार्ट करिए। 20 मिनट के अगले 10 मिनट में आप पूरा का पूरा 1 घंटा अगर कंसंट्रेट होके आपने पढ़ा है तो 10 मिनट में आप पूरी क्लास को नोट डाउन कर दोगे। बच्चे कहते हैं ना सर नोट करने दो, अरे नोट करने नहीं आए हो यहाँ पर, नोट करने नहीं आए हो, यहाँ सीखने आए हो। कैसे कैसे कहानी चल रही है, क्या नहीं आता था इसमें, सब तो आता था भाई। सीधी रेखा में गति, ऊर्ध्वाधर रेखा में गति, सब कुछ तो सिखाया था यार, नहीं आया। अरे सब कुछ तो सिखाया था, हाँ कि ना, हाँ, तो फिर नोट करने थोड़ी आया है। नोट ही करेगो क्या जिंदगी भर में, नोट ही करोगे या कुछ सीख भी लोगे। तो लास्ट के 10 मिनट में आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि आपने क्या सीखा है और वही नोट करना है, वही नोट करना है। क्या कहानी क्लियर है? फिर उसके बाद आपको लगाने पिछले सालों के क्वेश्चन। इस कोर्स के साथ साथ आपको क्या लगाने, पिछले सालों के क्वेश्चन लगाने, चैप्टर वाइज लगाने हैं। और मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बस आपको जैसा कहा जा रहा है वैसे ही करना है बच्चा। फिर बात करते सर, निर्देशांक की बात हो गई, अब बात करो सर वेग की। किसकी बात करो सर, वेग की यार। ओहो सर, वेग के लिए मैंने कहा v बराबर u प्लस AT लगेगा बेटा। अरे आपसे सर कोई पूछ ले कि किसी वस्तु को ऐसे फेंका है u वेग से, ऐसे ऐसे जाती हैं, और किसी भी t टाइम पर ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। हाँ सर, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। किसी भी t टाइम पर अगर ये वस्तु यहां चली जाती है, कहां चली जाती है, मैंने कहा यहां पर इसका वेग vx हो जाएगा और यहां पर इसका वेग vy हो जाएगा। यही तो निकालना है सर। मैंने कहा तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आसान तरीके से x दिशा की कहानी यहां लिख देंगे सर। vx बराबर क्या, ux प्लस ax इंटू टी। अरे सर vx बराबर ax तो 0 है, ये u कोस थीटा हो जाएगा। तुम्हें दूर दूर तक नहीं आया, सुना होगा क्या
कि x दिशा में वेग नियत रहता है सर। मैंने कहा हाँ, प्रक्षेप्य गति के दौरान x दिशा में वेग क्या रहता है बेटा? नियत रहता है सर, नियत रहता है, कोई नहीं बदल सकता उसको, क्योंकि x दिशा में त्वरण है ही नहीं। y दिशा की बातें भी कर लो सर थोड़ी सी। मैंने कहा y दिशा को क्यों नहीं करेंगे, बात करेंगे बिल्कुल। अरे vy बराबर uy माइनस का gt सर, तुम्हें आया ही नहीं? अरे देखो भाई आया। अरे तो vy बराबर सर हो गया u साइन थीटा माइनस का gt, क्या माइनस का gt। हाँ सर कोई हमसे कह दे, मैंने कहा क्या कहेगा तुमसे? कोई कुछ नहीं कहेगा। vxik प्लस vyjk सदिश रूप लिख दो, लिख देंगे सर। तो वेग का परिमाण क्या हो जाएगा? मैंने कहा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। हाँ सर कभी कभी दिशा पूछ ली जाती है, किसकी? जो परिणामी वेग आता है उसकी दिशा। मैंने कहा परिणामी वेग सदिश योग से यहां से निकलेगा, इसको अल्फा दे दे नाम और इसको बीटा दे दे बेटा। हाँ तो टेन अल्फा नहीं लगा सकता? अरे बोल भाई, टेन अल्फा सर लंब बटे आधार यानी कि vy बाई vx, और टेन बीटा बेटा, अरे सर टेन बीटा भी लिख देंगे, उल्टा कर दो, vy बाई vx बाई vy। सॉरी, ये जो परिणामी की दिशा होती है ये क्या होती है? मैंने कहा ये कोण ही तो होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से, इसे ही बोलते हैं परिणामी की दिशा। निर्देशांक निकालना आया है, वेग निकालना आया, मैं तेरे को हर वक्त, हर सेकंड, हर कॉन्सेप्ट के बाद इस बात का एहसास कराता चलूंगा कि तुम लोगों को हर चीज समझ में आ रही है। क्या निर्देशांक निकालना आया है, क्या वेग निकालना आया है, क्या किसी भी बिंदु पर स्थिति सदिश निकालना आया है, परिमाण निकालना आया है, वेग का परिमाण आया है, सदिश रूप आया। फिर क्या जान लोगे? सब कुछ तो आता है, कुछ भी पूछ ले किसी भी टी टाइम पे। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कुछ भी पूछ ले। हाँ पूछ ले, पूछ क्या पूछेगा, सब आता है। ठीक है सर सब आता है, तो फिर बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा बात होगी किसकी? अब बात होगी क्या? मैंने कहा जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे कि क्या सर। मैंने कहा आपसे कोई कहे कि जब किसी वस्तु को ऐसा फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को यू वेग से फेंका जाता है, अरे कैसे फेंका जाता है? यू वेग से। हाँ तो वो ऐसे ऐसे जाती है। हाँ सर, जब वो ऐसे ऐसे जाती हैं तो ये y दिशा है और ये x दिशा है। हाँ सर, और ये कोण थीटा है सर। तो सर ये तो अधिकतम ऊंचाई हुई ना सर? मैंने कहा h max। अच्छा ये क्या हुआ सर? ये r परास हुआ सर। तो मैंने कहा अगर मैं पहले ही बात कहूं कि उड्डयन काल, उड्डयन काल क्या होगा? उड्डयन काल क्या होता है सर? मैंने कहा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कुल लगा समय, पहले ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। हाँ तो कुल समय बताना है सर। उड्डयन काल प्रक्षेप्य ऊर्ध्वाधर रेखा में y दिशा में, y दिशा में गुरुत्व के अधीन गति, और गुरुत्व के अधीन गति में उड्डयन काल होता था 2u बाई जी, यानी कि y दिशा में गति 2u बाई जी, और ये uy था। हाँ और ये क्या था? u साइन थीटा, यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी। आया ही नहीं है? आया है क्या? हाँ सर। मैंने कहा अब क्या हुआ? अब क्या हुआ सर? मैंने कहा अब क्या होना है? अब क्या होना है? अब देखो अब क्या होगा। उड्डयन काल के बाद अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई की कहानी। सर अधिकतम ऊंचाई y दिशा की कहानी है? मैंने कहा हाँ h max। y दिशा में अधिकतम ऊंचाई, मैंने कहा u स्क्वायर अपॉन 2g, तो uy स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा सर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आधे कोमा में होंगे कि ये क्या चल रहा है। अरे मैंने कहा y दिशा का वेग कितना है रे? अरे y दिशा में सर u साइन थीटा है। तुम क्या चमत्कार कर रहे हो? फिर ये u कोस थीटा है, ये ux हो जाएगा। यार नहीं आया? आया रे, आया सर। मैंने कहा तीसरी बात, अगर कोई तुमसे कह दे कि परास निकालो, अरे तो परास में क्या है भाई? क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x दिशा की बातें हैं r। तो क्षैतिज दिशा में तो त्वरण 0 है भाई। हाँ सर, तो क्षैतिज दिशा में दूरी हो जाएगी सर वेग इंटू समय।
आया कि नहीं आया? आया सर। ux इंटू टी, और 37 दिशा में वेग समय के साथ नहीं बदलता सर। तो मैंने कहा यार बताओ ना सर, टी की जगह रख देंगे उड्डयन काल का सूत्र ये रहा। That's all, your honor। अरे वाह भाई सर, 2x 2uy 2ux uy बाई जी हो जाएगा सर। मैंने कहा जब वैल्यू रखोगे 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन जी, तो बेटा ये आर आता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब किसी किसी बच्चे के दिल में ख्याल आ रहा होगा फॉर्मूला कौन सा याद रखना है। मैंने कहा सब याद रखने, जितने भी है सब याद रखो। कब कौन सा लगाना है डाटा बताएगा रे, कब कौन सा लगाना है सर डाटा बताएगा बेटा। डाटा, डाटा का खेल है सारा, खेल डाटा का है। क्या ये बात समझ आई है? हाँ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपको करवा दूं कि u वेक्टर बराबर है, हाँ बताओ सर, 2ik प्लस 3jk। हाँ, उड्डयन काल निकालो, परास निकालो और अधिकतम ऊंचाई निकालो। करना स्टार्ट करो। कैसे करोगे सर? तो बड़ा आसान है। मैंने कहा आसान तो है भाई। u वेक्टर बराबर ux ik प्लस uy jk। हाँ सर, तो ux कितना हो गया सर? मैंने कहा 2, uy कितना हो गया सर? 3। तो फॉर्मूला देखो कौन सा लगाओगे। अब पता चला ना फॉर्मूला थीटा वाला थोड़ी लगाना है। अरे क्या लगाना है सर? टाइम पीरियड उड्डयन काल 2u बाई जी, यानी कि 2 इंटू 3 बाई 10, 0.6 है सर सेकंड में। अरे बेटा h बोल दे यार। सर uy स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि सर 9/20। हाँ सर, मैंने कहा 0.45 मीटर। अरे रेंज बोल दे यार। सर 2ux uy बाई जी। अरे सर 2 इंटू ux की वैल्यू 2 इंटू 3 अपॉन 10, 1.2 मीटर सर। आया कि नहीं आया? आया है पक्का? अरे वाह यार, मैंने कहा ये क्या बेहतरीन कहानी है यार, जबरदस्त। अब सुने, मैंने कहा हमने प्रक्षेप्य गति का समीकरण पढ़ा था, ये रहा। हाँ सर। अरे भाई टीका मान इसमें रखोगे तो यही आएगा। हाँ, मैंने कहा यहां लिखो प्रक्षेप्य गति के समीकरण के विभिन्न रूप। प्रक्षेप्य गति की समीकरण के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। हाँ सर। मैंने कहा क्या भाई, क्या है प्रक्षेप्य गति के समीकरण के विभिन्न रूप? सर देखो, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हाँ, मैंने कहा एक बात बताओ, r का फॉर्मूला क्या था? सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैंने कहा 1/r क्या होगा? विभिन्न रूप बताने वाला हूं सर, उल्टा कर दो, g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। मैंने कहा बस, यहां देखो कुछ करने वाले हैं अपन, बदलाव, बदलाव ही तो जिंदगी है। अरे हाँ कि ना? मैंने कहा 1/2 एक्स स्क्वायर को यहां ले ले, जी यू स्क्वायर कोस थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। कर दिया सर। मैंने कहा एक बात बताओ, ये तो टेन थीटा हो गया। हाँ, जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, रेंज हो गया है 1/r। अरे उसको साइन 2 थीटा खोलेंगे तो ये बचेगा। अरे कमाल का फॉर्मूला आया भाई। क्या सर? उनका माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर, ये बाकी जो बचा एक्स स्क्वायर को छोड़ के वो आर है, 1/r आ गया सर। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये प्रक्षेप्य गति की समीकरण का कोई अन्य रूप है। क्या है सर? एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर टेन थीटा बाई आर। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, पर मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें फील नहीं आएगा। एक्स टेन थीटा बाहर आ गया 1 माइनस एक्स बाई आर। आप चाहो तो ये भी याद कर, आपकी इच्छा हो जो।
ओके सर, बनाते जाओ, बनाना चाहो तो और बना सकता हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता हूं और बना सकता हूं, नहीं पर बहुत है इतना। एक तो ये याद रखना है आपको, ये याद रख लो भाई, ये टीएमआर है, रट दो, अभी सिखा दिया कि ऐसे ऐसे आता है, याद रख दो। दूसरा है क्या, मैंने कहा उड्डयन काल निकाला, अधिकतम ऊंचाई निकाली, हाँ सर निकाली सर आपने, बहुत अच्छा लगा सर। उड्डयन काल निकाला, अधिकतम ऊंचाई निकाली सर, मैंने कहा हाँ। तो परास भी निकाला ना, हाँ सर, तो क्या हो गया, संबंध निकालो सब में। संबंध, सबसे पहले टी व एच में संबंध, भैया संबंध की बातें होगी, अब किसकी बातें होगी, संबंध की। मैंने कहा यस, टी व एच में संबंध, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, हाँ, तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने कहा इसका स्क्वायर कर रहा हूं, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ध्यान देना, ध्यान देते रहो बस, और कुछ नहीं करना। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अभी, रुको रुको रुको, ये जी को यहाँ लिख दो, यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, हाँ, यू स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कितना है, एच हो गया सर। अरे तो फिर यार आ गया ना आंसर यार, देखो टी बराबर, ये तो पूरा एच हो गया, हाँ सर, 4 इंटू 2 8 एच बाई जी। अब तुम ये मत सोच लेना कि सर वो फ्री फॉल वाला है, मुक्त पतन करते हैं अंडर रूट 2 एच बाई जी आता है, हाँ है वैसा ही है। पर ये उड्डयन काल और अधिकतम ऊंचाई में संबंध है, बहुत बढ़िया, ये टीएमआर है भैया। लिखता चलूंगा, क्या याद करना है क्या नहीं करना है, चिंता मत करिए। अब बात होगी सर एच व आर में संबंध, स्टार वाली बात, आर में संबंध, एच व आर में संबंध। मैंने कहा यस, एच व आर में संबंध क्या होगा सर, मैंने कहा देखो एच व आर में संबंध क्या होगा, मैंने कहा एच होता है क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैंने कहा हाँ, और आर क्या होता है, मैंने कहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ, कन्वर्ट ही तो करना है सर, मैंने कहा हाँ यार करना तो कन्वर्ट ही है, इसको ऐसे लिख दूं क्या, एच को साइन थीटा, यस सर, अपॉन ये 2 और ये जी, हाँ, कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, हाँ, और 2 भी चाहिए सर ऊपर नीचे। मैंने कहा क्यों सर, देखो ना आप खुद देखो, मैंने कहा मैं तो देख लिया भैया यार, मुझे समझ भी आ गया, तुम देखो तुम्हें आया कि नहीं आया, ये देखो, हाँ सर एक साइन को तो छोड़ दो सर, हाँ मैंने कहा एक साइन को छोड़ दो, ये लो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो गया, और ये जी, ये तो क्या हो गया बेटा आर, और साइन थीटा कोस थीटा हो गया टेन थीटा, हाँ, तो एच बराबर आर तो ये हो गया और टेन थीटा, और नीचे 2 इंटू 2 4, आधे कोमा में, पक्का ना, सोच लो, अरे यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा जी, और ये 2, ये तो आर हो गया, हाँ, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। अब इसमें क्या है यार, तुम भी क्या चमत्कारी बन रहे हो, अभी आया पक्का, ऐसे मत करो यार, आया है पक्का है, आया है सर, आया है। मैंने कहा यार ये लाइट आंखों में आ रही है, आंखों में चुभन सा होने लगा है, मैंने कहा इस लाइट से। हाँ सर, सोने वाले जग जाते, अभी मैं सुंदर कन्या की बातें कर लेता तो, है ना, मैंने कहा चुभन सी होने लगी है आंखों में, ये दिल में चुभन नहीं हो रही सर। मैंने कहा चलो देखो बात करते हैं, अब आ जाओ। H बराबर आर टेन थीटा बाई 4 सर, मैंने कहा हाँ। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया, y बराबर 10
x माइनस 20x स्क्वायर। हाँ, आपको निकालना है आवर्त काल, उड्डयन काल सॉरी, परास और अधिकतम ऊंचाई। निकालो ना, निकालो। आपको तो मैं काउंट डाउन चलाऊं, है ना? क्या कहते हो यार? क्वेश्चन देखिए क्या है, y बराबर 10x माइनस 20x स्क्वायर। आपको उड्डयन काल निकालना है, परास निकालना है। पहली बार काउंट डाउन चलाया मैंने यहाँ पे। अधिकतम ऊंचाई भी निकालनी है। क्या निकालनी है? अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और परास। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? मैंने कहा इसको छोड़ो काउंट डाउन को, अपन तो करते हैं ऐसे में। तो क्या कहते हो यार? सर हमने ये पढ़ा है, अरे tan थीटा बाई आर। याद आया? कुछ याद आया? ये प्रक्षेप्य गति का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अरे हाँ कि ना? ये क्या है? प्रक्षेप्य गति का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा सर, मैंने कहा कंपेयर करेगा मेरा बच्चा तो tan थीटा बराबर 10 आ जाएगा। अरे सर tan थीटा बाई आर बराबर आ जाएगा 20। हाँ, तो 10 बाई आर बराबर 20। अरे सर मैंने कहा आर बराबर 1/2। अरे परास निकाल दी सर आपने। मैंने कहा उसमें क्या है? और आप ध्यान से देखो h बराबर क्या है? r tan थीटा बाई 4 है। r tan थीटा बाई 4 है। r की वैल्यू 1/2, tan थीटा की वैल्यू 10 और ये 4। सर h की वैल्यू 10/8। अरे क्या बात है। और सर t बराबर 8h बाई जी का रूट है सर। 8h बाई जी का रूट है सर। मैंने कहा 8 इंटू 10/8 अपॉन 10। सर ये तो 1 सेकेंड आ रहा है। मैंने कहा आएगा, क्यों नहीं आएगा? आया क्या? अरे आया, आया कि नहीं आया? पक्का सोच लो। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, सुने। इसके बाद की कहानी क्या होगी? मैंने कहा अभी तक की कहानी में आपने सिर्फ ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति को देखा है। किसको देखा है? ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति को सर। मैंने कहा ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति में एक और चीज होती है, जो होती है पूरक कोणों पे ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। पूरक कोणों पर, हेडिंग डालें, पूरक कोणों पर ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। ये पूरक कोण क्या होंगे सर? मैंने कहा पूरक कोण क्या होते हैं तुम्हें नहीं पता? एक थीटा हो तो दूसरा 90 माइनस थीटा होता है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। अगर आपसे ये कहा जाए, अरे कह दो ना, आपसे ये कहा जाए कि एक वस्तु को थीटा कोण पर और दूसरी वस्तु को 90 माइनस थीटा कोण पर समान वेग से प्रक्षेपित किया जाए सर, तो बातें होगी। मैंने कहा बहुत सारी होगी। पर ये क्या बना दिया सर आपने? मैंने कहा बनाया मैंने अभी तो। एक वस्तु को थीटा कोण पे, दूसरी वस्तु को 90 माइनस थीटा कोण पे अगर फेंका जाए पर वेग समान है, हाँ, तो यही पूरक कोणों की गति है। सबसे पहले रेंज की बात करते हैं परास की सर। मैंने कहा ये कमाल का है सर। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी पहले वाले का, और R2 हो जाएगा सर यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। थोड़ी गणित जानते हो क्या तुम लोग यार? नहीं जानते? नहीं जानते हो तो जान लो। R1 बराबर R2 आ रहा है बेटा मेरा, तो क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा ही होता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? मैंने कहा दूसरे में। दूसरे में साइन धनात्मक होता है। 180 में 90 का भाग दोगे 2 आएगा, 2 आएगा तो नहीं बदलेगा। सुना भी होगा कि जब पूरक कोणों पे प्रक्षेप्य गति होती है तो वेग समान होते हैं। अरे क्या समान होते हैं? वेग तो समान ही है सर। अरे मैंने कहा परास समान होती है यार, तुम भी क्या चमत्कार करते हो। R1 बराबर R2 बराबर R। परास समान होती है सर, अधिकतम ऊंचाई भी समान कर दो आप तो। मैंने कहा कहां करी? मैंने डायग्राम बनाया तभी याद रखा तुम्हारे लिए तो यार। अगर ये H1 है और बाबू और सोना ये H2 है, H1 क्या होगा सर?
अरे मैंने कहा H1 तो ये होगा यार u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यार तुम भी क्या चमत्कार करते हो। H2 क्या होगा, मैंने कहा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या बात कर दी सर, ऐसे कैसे लिख रहे हो। मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है यार। तुम कहो कि एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा दो यार, थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें यार। इतनी छोटी छोटी गणित के लिए भी अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा भैया। यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g सर। अरे सर क्या बात है, बातें ही तो हैं बेटा। H1 आ गया H2 आ गया सर, H1 अपॉन H2 करो ना सर। मैंने कहा कर ले भाई, सब कुछ कटेगा, सब कुछ कटेगा। ओहो सब कुछ ही कटेगा सर। हाँ मैंने कहा सबका कटेगा भाई, तो सब कुछ कटेगा यहाँ पे। अरे तो कितना आ गया सर, टेन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कट गया, 2g कट गया सर, साइन स्क्वायर थीटा अपन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा होता है। याद रख सकता है बालक। अरे सर उड्डयन काल की कहानी भी सिखा दो सर। मैंने कहा कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, उड्डयन काल के बारे में भी बातें करते हैं हम। T1 बराबर सर 2u साइन थीटा बाई जी। हाँ T2 90 माइनस थीटा की कहानी। अरे सर 2u कोस थीटा बाई जी सर। अरे तो सर T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा। मैंने कहा ये तो बेटा बेटा टेन थीटा हो जाएगा, बेटा बेटा टेन थीटा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ देखो आया ही नहीं है क्या, तुम्हें आया है। हाँ सर ये सब याद रखना है, ये जितने भी गोले बनाता हूं ये सब गोले याद रखने, नहीं तो गोल गोल हो जाओगे तुम जीवन में। अब बात ये है कि H1 H2 है ना सर, मल्टीप्लाई करो, एक बड़ा कमाल का फॉर्मूला आता है लास्ट में। पूरा कोणों के पे प्रक्षेप्य गति में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और कोई दूसरी चीज नहीं आती है, एकदम निश्चिंत रहे इस बात के लिए। सर H1 इंटू H2 कर दो ना सर। मैंने कहा कर दिया मैंने तो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर देखो मैंने कहा मैं देख रहा हूं तुम देखो अब तो। सर देखो ये यू स्क्वायर साइन थीटा हाँ कोस थीटा हाँ अपॉन जी, और ये 1/4 बाहर का स्क्वायर कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, यू स्क्वायर यू की पावर 4 तो मैंने यू स्क्वायर लिख दिया, साइन थीटा कोस थीटा का सबका स्क्वायर लगा दिया जी। अरे हाँ कि ना। देखो गणित में थोड़ा सा तो आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई साहब, ऐसा नहीं है कि 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 मिनट तक सोच रहे सर 4 होता है। अबे 2 इंटू 2 4 मिनट में 4 बताओगे तो फिर काम कैसे चलेगा भाई। सर आप लाना क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं तो आर लाना चाहता हूँ सर। आर में तो ऊपर नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, पर 2 से नहीं सर 4 से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो मैं ऐसा करता हूं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ सर तो ऐसा करो ना सर, इसके अंदर 2 लिख दो और यहाँ 4 लिख दो, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। ये सर आर स्क्वायर हो गया। मैंने कहा हाँ, तो आर स्क्वायर बराबर 16h1h2। अरे कमाल का सूत्र आया एक यार, क्या बात कर रहे हो सर। मैंने कहा 4 रूट का H1H2 डायरेक्ट फॉर्मूला। आपको दो अधिकतम ऊंचाइयां दे रखी हैं। क्या दे रखी है, 2 अधिकतम ऊंचाइयां, और आपसे कहा जाए पूरक कोणों पे प्रक्षेप्य गति है, H1H2 दे रखा है। परास बताइए, बता सकते हो यार, बता सकते हो भाई यहां से। अरे हाँ कि ना। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं सर। ये लो एक तरह की गति खत्म। ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति कंप्लीट हो गया। अब बताओ डर लग रहा है तुम्हें कुछ, डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं लगेगा, डर काहे लगेगा, है ना। 2 घूंट मार लेते हैं। अब क्या करें भाई। मैंने कहा आप क्षैतिज प्रक्षेप्य गति कौन सी गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। देखो आ जाओ, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। अब ये क्षैतिज प्रक्षेप्य गति क्या है। मैंने कहा काहे डरते हो भैया, छत पे चले जाओ, एक बोल लो, उसको किक लगाओ, सीधी जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। अरे हाँ कि ना, मतलब बात ऐसी होगी सर। मैंने कहा कैसी, कि ऐसी सर। मैंने कहा यहां से u वेग से ये जाती है, ऐसे गिरती है। यही क्या है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति है। मैंने कहा मैंने सब सिखाया है बाबू,
क्या जहां से फेंको वहां ओरिजिन ले लो, 0,0। क्या पूछेगा? अरे कुछ भी पूछ ले यार तुमसे, तुम क्यों डरते हो? डरना किस बात के लिए है भाई? एक बात बताओ, एक्स दिशा, हाँ सर। वाई दिशा, हाँ सर। एक्स दिशा में यू एक्स, सर यू है। वाई दिशा में यू वाई, मैंने कहा 0 है। ए एक्स मैंने कहा 0 है। ए वाई मैंने कहा माइनस का जी है। फिर कहां डरे भैया? आपको कि सर निर्देशांक निकाल दो, मैंने कहा मैं निकाल दूंगा निर्देशांक, यहां पर आ गया कहीं पर। हाँ, तो निर्देशांक के लिए क्या करेगा? एक्स निर्देशांक, अरे अब भी बताना पड़ेगा सर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे क्या बात है बेटा, बहुत आगे जाएगा। एक्स आ गया सर, ये यू एक्स हो गया, ये टी हो गया और ये 0 हो गया सर। तो एक्स बराबर सर यू टी देख लो सर, बोलता जा भाई, अरे बोलो सर। वाई निर्देशांक, मैंने कहा वाई निर्देशांक ये लो, वाई यू वाई 0 है सर, मैंने कहा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस क्या बता रहा है बेटा? ये दिशा बता रहा है, नीचे की तरफ है वाई, परिमाण तो वही है सर। टी का मान रख दो इसमें, तो वाई बराबर हाफ जी। अब एक बच्चा बड़ा परेशान है, सर माइनस को उड़ा दिए हो। अरे उड़ाया नहीं है, आज भी तुम अगर ऐसे ही कंफ्यूज होते रहोगे, जीवन भर ऐसे ही रहोगे। सदिश राशि है भाई निर्देशांक। क्या है सदिश राशि? वो दिशा को बताता है माइनस, परिमाण तो धनात्मक ही होगा। याद रखिए, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। क्या बात कर रहा हूं सर, मैंने कहा पूछे जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं। हाँ, अब आपसे कोई कह दे कि बताओ धरातल में पहुंचने में कितना टाइम लेगा, अरे एक बात बताओ, तो बड़ा आसान सा है सर क्वेश्चन। अरे कैसा है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे सर? मैंने कहा यहां से यहां तक आने में टाइम t बराबर √2h/g। अरे क्या √2h/g? और मैंने कहा यहां से यहां तक का ये जो परास होगा r बराबर वेग इंटू समय u इंटू टी। करना आना चाहिए भाई। वाई दिशा में गुरुत्व के अधीन गति है। वाई दिशा में अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो ये मुक्त पतन है, और एक्स दिशा में सरल रेखा के अंदर गति जिसमें त्वरण भी नहीं है। इससे आसान क्या होगा? समझ आ रहा है? हाँ, क्या करें फिर अब? मैंने कहा क्वेश्चन करते हैं भाई। क्या करते हैं? क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा? मैंने कहा इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध जंग। हाँ सर, आप यही कराओ बस। मैंने कहा करा लेते हैं, कभी कभी तो होना चाहिए यार। क्या कहते हो यार? कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? मैंने कहा 40 मीटर पर। इतना बस? मैंने कहा हाँ यार। पाकिस्तान का टैंक यहां पर है 60 मीटर पर, यहां पे उनका टैंक है ये आतंकवादियों का। अब हमसे कहा है कि भैया कितने वेग से हम हेलीकॉप्टर को चलाएं, हेलीकॉप्टर का वेग कितना हो कि बम गिराने पे सीधा निशाना यहां लगे। पहली बात तो तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बम कहां से गिराया जाए। मैंने कहा पहले से ही गिराया जाएगा, क्योंकि जब वस्तु को ऐसे बम छोड़ा जाता है ना, ऐसा थोड़ी है मिसाइल थोड़ी छोड़ी जा रही है कि निशाना लगा के छोड़ा है। बम ड्रॉप किया जाता है। हाँ, अब ड्रॉप ऐसे किया जाता है कि बम को जब किसी व्हीकल से या वाहन से, वाहन मतलब हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते तो उसका क्षैतिज दिशा में वेग वही होता है जो हेलीकॉप्टर का होगा। हाँ, तो पहले आगे चलेगा फिर गिरेगा। ऐसे जो ग्राउंड पे खड़ा होगा आदमी, उसको कैसा नजर आएगा? ऐसे प्रक्षेप्य गति के पथ में चलता हुआ। तो यही पूछा है यू। तो मैंने कहा अभी तो सिखाया। ये किसने सिखाया? अभी अभी सिखाया सर आपने। मैंने कहा ये 40 वाई बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मैंने कहा 10 60 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। आंसर कौन लाएगा? तुम लाओगे? लाओ भाई। हाँ भाई, आया है पक्का भाई। अगर आप ये भी कहो ना मेरे से कि सर एक्स दिशा और वाई दिशा में वेग क्या होगा इसके अंदर, तो वो भी कर सकते हो आप। बताओ भाई, एक्स दिशा में वेग बदलेगा नहीं, यू। वाई दिशा में वेग v बराबर u प्लस ए टी, पर u तो 0 है वाई दिशा में, तो सर gt हो जाएगा। परिणाम यहां से निकल जाएगा। भाई सब निकाल सकते हो, डरना है क्या? कुछ नहीं डरना सर। डरेंगे क्यों? डरने के लिए थोड़ी आए। तो मैंने कहा आओ फिर अब लास्ट है इसका क्या,
मैंने कहा नत तल पर प्रक्षेप्य गति। इससे बच्चा बहुत डरता है, नत तल पर प्रक्षेप्य गति। क्यों डरना नत तल पर प्रक्षेप्य गति से? बिल्कुल नहीं डरना नत तल पर प्रक्षेप्य गति से भाई। नत तल में प्रक्षेप्य गति का क्या खेल है सर? मैंने कहा देखो कुछ नहीं होता। होता क्या है सुने। मैंने कहा एक ऐसा तल होता है जो कितना कोण बना रहा होता है, मैंने कहा अल्फा कोण। हाँ, अब इस अल्फा कोण वाले तल में किसी वस्तु को फेंका जाता है ऐसे u वेग से। अल्फा कोण बना लो, अल्फा इसका, ये थीटा कोण पर u से। हाँ, तो ये ऐसे गति करेगी। मैंने कहा हाँ, अब अगर मैं इस दिशा को x मान लूं और इसको y मान लूं, देखो आपको जो डर लगता है ना उसका मैं खेल बताता हूं। तो इसके घटक कर लो सर, ये हो जाएगा uy बराबर u साइन थीटा और ये हो जाएगा u कोस थीटा और ये g तो ऐसे लग रहा है सर। मैंने कहा तो g के भी घटक होंगे क्या सर? मैंने कहा हाँ यार g के घटक होंगे। कैसे? मैंने कहा ये अल्फा तो ये भी अल्फा, हाँ तो ये g साइन अल्फा और ये g कोस अल्फा। मैंने कहा हाँ, ये g साइन अल्फा और ये g कोस अल्फा। अरे तो बात ऐसी हो गई सर, ऐसे और ऐसे। हाँ, मैंने कहा ये y और ये x। हाँ, इसको ऐसे उतार लो, पूरे प्लेन को नीचे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो ये तो हो जाएगा सर uy, हाँ u साइन थीटा और इधर हो जाएगा u कोस थीटा ux और ये हो जाएगा सर नीचे g कोस अल्फा सर और इधर g साइन अल्फा। हाँ, दो दिशाओं के डाटा लिख दो। मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों का एक बार ये भी डाउट रहता है कि क्या सर हम फॉर्मूले में वैल्यू साइन के साथ रखेंगे चिन्ह के साथ? मैंने कहा नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू चिन्ह के साथ नहीं रखी जाती बेटा। वैल्यू चिन्ह के साथ किसमें रखी जाती है? इक्वेशन में। फॉर्मूला बन गया फिर तो डाटा रखना है डायरेक्ट। ये रे ऑप्टिक्स का खेल नहीं है सर। ये x हो गया, ये y हो गया। मैंने कहा हाँ, x दिशा में मैंने कहा ux है बेटा u कोस थीटा और ये uy है, मैंने कहा u साइन थीटा। हाँ सर ax कितना है? मैंने कहा माइनस g साइन अल्फा। देखो इधर लग रहा है, वेग इधर है। और ay सर मैंने कहा माइनस g कोस अल्फा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अच्छे बच्चे को मेरी बात समझ जरूर आएगी। कैसे सर? मैंने कहा एक बात बताओ कि हाँ सर, कि क्या बात है सर? मैंने कहा एक बात बताइए आप, कि बोलिए सर। मैंने कहा खेल इतना सा है कि क्या? मैंने कहा आपको x और y के सारे डाटा पता है, आपसे कुछ भी पूछ ले आप सब निकाल सकते हो। कुछ भी पूछ ले आपसे सब निकाल लोगे। परास पूछे, कुछ भी पूछे, बस सर डिफरेंस इतना सा आया है कि x दिशा में भी त्वरण आ गया, बस नहीं आया। अब यार अधिकतम ऊंचाई का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अधिकतम ऊंचाई y दिशा का खेल है। हाँ, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला वही होगा, पर अधिकतम ऊंचाई में जो त्वरण क्या होता था? अधिकतम ऊंचाई क्या होती थी सर? अधिकतम ऊंचाई होती थी सर u स्क्वायर अपॉन 2g। 2g नहीं लिख के 2a लिखो, त्वरण लिखो। हाँ, तो अधिकतम ऊंचाई की हो जाएगी सर uy स्क्वायर अपॉन 2ay। हाँ, तो uy स्क्वायर सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कोस अल्फा। माइनस मत लगा देना यार, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं। नहीं आया। और अगर आप माइनस लगा भी देते हो ना, डरना नहीं है भाई माइनस से, सदिश राशि है। माइनस तो दिशा बताएगा, फिर तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे अधिकतम ऊंचाई ऊपर है, ऊपर की दिशा धनात्मक है तो माइनस लगाना ही नहीं है। कुछ फॉर्मूले आप डायरेक्ट ला सकते हो, जैसे उड्डयन काल हो गया, उड्डयन काल का फॉर्मूला भी आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, t बराबर 2u y बाई ay लिखो, तो 2u साइन थीटा और ay हो जाएगा g कोस अल्फा। परास का डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, हाँ, क्योंकि परास में यहाँ प्रारंभिक वेग 0 थोड़ी है भाई। x दिशा में प्रारंभिक वेग नहीं, x दिशा में त्वरण 0 नहीं है। समझ आ रहा है? तो वही समीकरण लगानी पड़ेगी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। उसमें सारी वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा।
अरे हाँ कि ना, पक्का है, सोच लो, कर लोगे, रटना वटना नहीं है, बड़े आसान से है। अब बच्चा इससे डरता है, तो क्यों डरता है भाई, डरता क्यों है, डरना नहीं है। क्लियर है, कर दो इसको कॉपी। हाँ भाई हो गया है, आया है पक्का। तो यहां पर कंप्लीट होता है अपना क्या, प्रक्षेप्य गति कंप्लीट एकदम। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।